अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान ठीक कहते हैं सब लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे, अच्छे मूड में भी होंगे। मैं ब्लॉग का होस्ट कुदरत, मैं वसाइल अफगान और आज लाए हैं आप लोगों के लिए वीडियो शेर सिंह राणा। अच्छा, ये शेर सिंह राणा की वीडियो है जब वो पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां सुनने में ऐसे आ रही कि वो अफगानिस्तान से उसके अस्थियां ले गए थे। वैसे हमें तो कुछ वो नहीं है कि वो अफगानिस्तान मतलब कोई कहीं आया इस तरह नहीं आया हुआ है, ऑफिशियली नहीं आया हुआ है कि हाँ इस तरह हुआ, तो लेकिन लोग कहते हैं। तो सुबह एक वीडियो आई खुद हुई भी है, कहता है कि मैंने ऐसा किया। हाँ तो देखते हैं वीडियो को, आज करते हैं, देखते हैं क्या सीन होगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे लाइक जरूर क्या करें ताकि पता चले अपने सपोर्ट मिल रही है। और अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। अच्छा अभी भी जिंदा है शेर सिंह राणा? ये तो अभी अभी बताएगा कि क्या हुआ था। आज हम आपको सुनाएंगे हिंदुस्तान के एक राजपूत के अदम्य साहस की कहानी, जिसे डकैत से सांसद बनी फूलन देवी की हत्या के आरोप में देश की सबसे हाईटेक और सुरक्षित तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। लेकिन बाकी कैदियों की तरह घुट-घुट कर जेल में जिंदगी बिताना उस राजपूत का असली मकसद नहीं था, और उसको अपना मकसद पूरा करने से जेल की ऊंची ऊंची चार दीवारी भी नहीं रोक पाती है। और वो अपनी जान हथेली पर लिए पहुंच जाता है एक ऐसे खतरनाक गैर मुल्क जहां इंतजार कर रहा था उसकी जिंदगी का असली मकसद। खतरों से हमारे देश खतरनाक देश की तरह यार करता हुआ वापस लौटता है अपने देश, अपना मकसद पूरा करो, और फिर चले जाता है उसी तिहाड़ जेल में। जी हाँ, ये कहानी है शेर सिंह राणा की, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। लेकिन शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल हिंदी काउंटडाउन को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में दी गई घंटी को जरूर दबाएं ताकि आगे आप देख सकें हमारे वीडियो। सब्सक्राइब किया है सर। शेर सिंह राणा और पंकज सिंह का जन्म 17 मई 1976 में तब के उत्तर प्रदेश यानी आज के उत्तराखंड के रुड़की में हुआ था। जब शेर सिंह राणा सिर्फ 4 साल के थे तब चंबल में डंका बजता था कुख्यात फूलन देवी। 1980 के दशक के शुरुआत में चंबल के बीहड़ों में फूलन देवी दहशत का दूसरा नाम था। आज भी चंबल के लोग फूलन देवी का नाम सुनकर सिहरते हैं। फूलन देवी को बैंडेड क्वीन यानी दस्यु सुंदरी के नाम से भी जाना। इसके बारे में मैंने एक स्टोरी सुनी है। बेहमई गांव में 22 राजपूतों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी, जिसके बाद उसने आत्मसमर्पण किया और 11 साल जेल में रहकर बाहर आई और राजनीति से जुड़कर सांसद बनी। चंबल में घूमने वाली अब दिल्ली के अशोका रोड के शानदार बंगले में रहने लगी। 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा फूलन से मिलने आया और फिर घर के गेट पर फूलन को बदला ले लिया। हत्या के बाद राणा ने कहा था कि उसने बेहमई कांड में मरे अपने राजपूत भाइयों का बदला लिया। अब यहाँ से शुरू होती है हमारी कहानी। फूलन देवी की हत्या के 2 दिन बाद शेर सिंह राणा ने देहरादून में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण सरेंडर हो गया और जुर्म स्वीकार कर लिया। केस चलने तक अदालत ने शेर सिंह को तिहाड़ जेल में भेज दिया। तिहाड़ जेल में करीब 2.5 साल रहने के दौरान राणा ने कहा था कि तिहाड़ की सलाखें उसे ज्यादा दिनों तक नहीं रोक पाएंगी। मैं जाऊंगा। हुआ भी ऐसा। समय ने करवट ली और लगभग 3 साल बाद 17 फरवरी 2004 को राणा फिल्मी अंदाज में तिहाड़ जेल से फरार हो गया। तिहाड़ जैसे अति सुरक्षित जेल से किसी कैदी का फरार हो जाना अपने आप में बड़ी मुश्किल है, इसलिए राणा एकाएक फिर सुर्खियों में आ गया। उस दिन उत्तराखंड पुलिस की वर्दी में 3 अज्ञात लोग तिहाड़ जेल पहुंचे थे। उन्होंने तिहाड़ के अधिकारियों से कहा कि वो एक केस के सिलसिले में हरिद्वार की अदालत में पेशी के लिए शेर सिंह राणा को लेने आए। वो अपने साथ हथकड़ी और अदालत में राणा की पेशी का ऑर्डर की कॉपी भी लेकर आए थे। तिहाड़ के अधिकारियों ने ऑर्डर की कॉपी देखी और फिर शेर सिंह राणा को बैरक से निकालकर उन फर्जी पुलिस वालों यानी कि शेर सिंह राणा के साथियों को सौंप दिया, जो राणा को वहां से बाद में जब मामले का खुलासा हुआ तो पूरे तिहाड़ जेल के साथ ही पूरे देश में बड़ा जेल था ना। हालांकि 2 साल बाद 17 मई 2006 को राणा को कोलकाता में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये कहानी है इन 2 सालों की जब वो जेल से फरार थे।
जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि भारत की धरती ने बहुत से वीर योद्धाओं को जन्म दिया है, और ऐसे ही एक धरती माँ के वीर सपूत योद्धा थे पृथ्वीराज चौहान, जो कि हिंदुस्तान के आखिरी हिंदू सम्राट थे। कंधार विमान हाईजैक मामले में तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह अफगानिस्तान गए थे, तो उस समय उन्हें गजनी में पृथ्वीराज चौहान की समाधि होने की जानकारी खुद तालिबान सरकार के अधिकारी खुद ही उन्होंने दी। पृथ्वीराज चौहान की समाधि अफगानिस्तान में थी और मोहम्मद गौरी की कब्र के पास मौजूद थी। अफगानिस्तान में ये परंपरा है कि जो लोग मोहम्मद गौरी की कब्र देखने जाते हैं उन्हें पहले पृथ्वीराज चौहान की समाधि का अपमान जूतों से करना पड़ता है। जसवंत सिंह ने जब भारत आकर इस बात का खुलासा किया तो इस बयान को समूचे भारतीय मीडिया ने बढ़ चढ़कर देश की जनता के सामने रखा। फिर क्या नेता, क्या आम आदमी, सभी ने पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां वापस लाने की वकालत तो की, पर प्रयास करने की जहमत शायद किसी ने नहीं उठाई। लेकिन जब शेर सिंह राणा को पता चला तो उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समाधि के अवशेष सम्मान के साथ भारत वापस लाने का प्रण किया। फरारी के बाद उसने सबसे पहले रांची से फर्जी पासपोर्ट बनवाया और कोलकाता पहुंच गया, जहां से राणा ने बांग्लादेश का वीजा बनवाया और पहुंच गया बांग्लादेश, जहां राणा ने फर्जी दस्तावेजों की मदद से यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, और इसी दौरान उन्होंने अफगानिस्तान का वीजा भी बनवाया और फिर राणा ने कदम रखा अफगानिस्तान में पहुंचकर राणा काबुल और कंधार से होते हुए गजनी पहुंचे, जहां मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की समाधियां बनी थी। तालिबानों की उस जमीन पर हर कदम पर खतरा। इस तरह तालिबानियों के गढ़ में शेर सिंह राणा ने 1 माह गुजारा और पृथ्वीराज चौहान की समाधि को खोजते रहे, और आखिरकार उन्हें वो जगह मिल ही गई, और वहाँ शेर सिंह ने पृथ्वीराज चौहान का अपमान अपनी आंखों से देखा और अपने कैमरे में कैद किया। राणा ने बिना डरे जान हथेली पे लिए पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों के अवशेष निकालने की पूरी प्लानिंग अच्छे से की। फिर आया वो दिन जब राणा ने अपने प्लानिंग के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की समाधि की खुदाई की और अवशेषों को निकालकर सम्मान पूर्वक भारत ले आए। इस पूरे घटना को अंजाम देने में 3 माह का वक्त लगा। राणा ने पूरे घटनाक्रम की वीडियो भी बनाई ताकि वो अपनी बात को वीडियो भी बनाई ताकि सबूत के तौर पे पेश करें ना। बाद में राणा ने अपनी मां की मदद से गाजियाबाद के पिलखुआ में पृथ्वीराज चौहान का मंदिर बनवाया, जहां पर उनकी अस्थियां रखी गई। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई, लेकिन जिसने भी राणा के साहस की ये कहानी सुनी वो गर्व से भर गया। सब कोई हवाला नहीं है। एक दिन जांच एजेंसियों को पता चला कि कोई कोलकाता में हिंदी अखबार ले रहा है, और हिंदी अखबार की वजह से राणा पुलिस की गिरफ्त में आ गया। 2006 में कोलकाता के गेस्ट हाउस से हिंदी अखबार दोबारा तिहाड़ भेज दिया, जहां पर उन्होंने जेल डायरी तिहाड़ से काबुल कंधार तक नाम की डायरी भी लिखी हुई है। हैंड ऑफ बैंडेड क्वीन नामक अच्छा, फिल्म भी बनी हुई है। शेर सिंह राणा के जीवन पर आधारित है, जिसमें शेर सिंह राणा का किरदार अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निभाया है। तो ये थी शेर सिंह राणा के अदम्य साहस और कारनामे की कहानी। शेर सिंह द्वारा उठाए गए इस कदम का स्वागत देश के लोगों ने तहे दिल से किया। आपको बता दें कि शेर सिंह राणा द्वारा दी गई हत्या और भारत के कानून का अनादर करने का हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ शेर सिंह के इस साहसिक कारनामे को सभी के सामने लाने के लिए किया गया है। जब सरकार सब कुछ जानने के बाद भी सो रही थी और विपक्ष राजनीति कर रहा था, तब शेर सिंह ने अकेले बीड़ा उठाया धरती माँ के उस वीर सपूत को वो सम्मान दिलाने का वो मेरे ख्याल से उसने बनाया है। ये अपनी वीडियो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को बहुत मेहनत से बनाया गया है, इसलिए अपने विचार व्यक्त करने से पहले ज़रूर सोचें, और हमारे चैनल हिंदी काउंटडाउन को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे सर। जय हिंद, सब्सक्राइब कर। जय भारत। ये थी शेर सिंह राणा की, जो कि बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे। कभी कभार बहुत से लोग कमेंट करते थे कि यार ये वीडियो बनाओ, शेर सिंह राणा की वीडियो बनाओ। तो ये अफगानिस्तान से रिलेटेड है, तो और एक तो अफगानिस्तान से रिलेटेड है, ऊपर से हिस्ट्री से भी बहुत रिलेटेड है, क्योंकि महाराणा प्रताप सिंह की जो खबर है वो तो वहाँ पे है, गजनी में है। तो ये मतलब वीडियो में तो ऐसा ही कह रहे हैं कि ये भाई साहब मतलब जेल में था, जेल में इन्होंने एक कत्ल किया, उस लोगों का बदला लिया और फिर बांग्लादेश गया, फिर अफगानिस्तान गया और वहाँ से जो इन्होंने अस्थियाँ लाने में जो 3 माह लगाए। तो ये तो मतलब
अभी ये कह रहा है अभी सच्चाई पता नहीं। अच्छा वो जिस तरह वो तो अलग बात है, जिस तरह उन्होंने पहले एक लड़की को मारा हुआ था, जो एक औरत थी, उस पर हम लोगों ने एक बार वीडियो बनाई हुई थी, उसके साथ मेरे ख्याल से कुछ नाइंसाफ़ी हो जाती है, उसके साथ रेप हो जाता है। एक बार हम मुझे याद है कि उसके साथ हम लोगों ने एक वीडियो बनाई हुई थी कि उसमें जो है इसी तरह उसके बेचारी के साथ रेप हुआ होता है, फिर वो अपना बदला ले लेती है। वो मैंने हम लोगों ने मेरे ख्याल से एक वीडियो, ये थी या नहीं थी, ये तो हमें, ये बिल्कुल वही पिक्चर भी वही पिक्चर्स थे, मुझे पता चल गया वही वीडियो है। मतलब पिक्चर तो वही आप लोग भी बताना कमेंट सेक्शन में, वही औरत है जिसके साथ रेप भी हुआ था, फिर जो है इसने जो अपना गैंग बनाया हुआ था, फिर इसने अपना बदला लिया था। तो वो वीडियो तो हम लोग बनाए थे। हाँ। तो शायद ये वही स्टोरी हो या कुछ अलग हो। तो इसने जो है शेर सिंह ने जो अपना बदला लिया कि अपने हमारे भाइयों को मारा हुआ था। तो शेर सिंह जो है डेंजरस एरिया पे आया था, अफगानिस्तान पे आया था। आजकल अफगानिस्तान डेंजरस नहीं रहा यार, थोड़ा बहुत तो अभी तो डेंजरस है। फिर नहीं, इतना भी नहीं है कि यार इतना ये लोग मतलब डरते हैं, नहीं है डेंजरस, लेकिन इतना भी नहीं है। बाकी शेर सिंह राणा की जो पृथ्वीराज चौहान की जो अस्थिया है वो गवर्नमेंट को करना चाहिए था ये सब कुछ, क्योंकि अफगानिस्तान गवर्नमेंट दे रहे हैं। अफगानिस्तान गवर्नमेंट अभी अमित करज़ई का जब हुकूमत था, जब अमित करज़ई वो बहुत चीजें जब पहले जमाने में लाए थे तो अमित करज़ई ने वापस कर दिया इंडिया को, जो मतलब इंडियन रिलीजन से या कुछ रिलेटेड वगैरह चीजें जो हिस्ट्री थे वापस कर दिए। तो कोई ऐसा काम था, ये भी दे देते अगर गवर्नमेंट कुछ करते, तो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया तो लेकिन ये था वो कह रहे थे कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही थी, वो जो है एक्शन नहीं ले रहे थे, सोचा मैं ही खुद ही कर देता हूँ। तो ये अस्थिया की बात भी हो रही है। अस्थिया तो मुझे ये लगता है कि वहाँ की जो मिट्टी उनकी जो कब्र की, हाँ वही शायद वही होगा, क्योंकि हम लोगों ने फिल्मों में देखा हुआ है। कब्र की खुदाई तो इन्होंने की भी नहीं होगी, पूरा बंदा किस तरह ले जा सकता है, क्योंकि कब्र में शायद होगा वो बंदा जो पृथ्वीराज चौहान है, तो वो नहीं, मेरे ख्याल में मुझे ऐसा ही लगता है कि वहाँ की जो मिट्टी है, तो वहाँ की मिट्टी जो होती है मेरे ख्याल से कब्र की जो मिट्टी है उसी को अस्थिया बोलते हैं, तो वो उठा के लाए। ये तो इसने अपनी बहादुरी दिखाई हुई, जिस तरह उन्होंने पहले भी बहादुरी दिखाई कि जेल से निकला हुआ, जिस तरह वो फर्जी पुलिस बुलाए थे, वो फ्रेंड्स तरह है सब कुछ, बिल्कुल फिल्मी सीन है। अच्छा वो वीडियो दिखाया था वो तो रियल वीडियो नहीं थी, तो इस मूवी बनाई है ना शायद, मूवी शायद वही वाली। तो ये बहुत ही बड़ा जो है सारा शार्प माइंड वाला बंदा जिसने ऐसा काम किया हुआ है। बाकी आजकल वो अगर तब जो है अगर गवर्नमेंट बोलती तो डेफिनेटली गवर्नमेंट अगर अभी भी बोले तो वो करेंगे, बिल्कुल कड़ी है, और जो कुछ वो मांगे अपने रिलेटिव से या अपने रिलीजन से, बिल्कुल डेफिनेटली चीज अफगानिस्तान गवर्नमेंट उसको देंगे, क्या करना है उसका, तो देंगे अगर गवर्नमेंट कुछ करे तो। हाँ गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है तो डेफिनेटली इस तरह के लोग फिर निकलेंगे शेर सिंह राणा की तरह। तो अभी कहते हैं नहीं, ये थी वीडियो आप लोगों के लिए, हम लोगों ने लाई शेर सिंह राणा की वीडियो थी, जो पृथ्वीराज चौहान की वीडियो थी, और लोग शेयर कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल ऑफ वन एक्टर्स, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, लाइक भी जरूर क्या करें ताकि हमें पता चले अपने कितनी सपोर्ट मिल रही है। के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।